हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आप सभी कैसे हो? फिर से हम आगे हैं एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के बीएड सेकेंड ईयर का आ, पेपर है हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशंस के बारे में बताने के लिए। तो सबसे ऊपर लिखा है 17/128, ये आपका क्वेश्चन पेपर कोड है और ये आपने आंसर शीट में एंट्री करना है। पेपर बी पार्ट्स है ये, फिफ्थ बी। इसमें आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का, 1.5 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स है 40। यस, तो क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना है सबसे पहले, कहीं कटा फटा न हो। और इस पेपर में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन सभी पेपर की तरह क्वेश्चन फर्स्ट है वो कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ए पार्ट से इसका, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, कि मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णित कीजिए। जो हमारी हेल्थ है ह्यूमन बीइंग की, उसको कौन कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हुए बताना है। इसका बी पार्ट से, एक्सप्लेन यमा एंड नियम, यम और नियम का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका 16 मार्क्स में आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपका आएगा 100%। यूनिट फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, कि शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा और खेलों के बारे में क्या भ्रांतियां हैं, तो एक्सप्लेन करना है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, और उसके बारे में शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या क्या, और खेलों के बारे में क्या क्या भ्रांति है कि जो खेलते कूदते हैं वो तो इनका पढ़ने वाले बच्चों का काम नहीं है, ये किसका काम है, जो इस फील्ड में जाते हैं। ठीक है जी, फिजिकल एजुकेशन का टीचर या इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए नहीं। तो ये गलत कंसेप्शन है, वो एक्सप्लेन करना है सब। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द टर्म पोस्चर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पुअर पोस्चर, आई डिस्क्राइब सम कॉमन पोस्चर्स डिफॉर्मिटीज एंड देयर मैनेजमेंट। आसन शब्द की व्याख्या कीजिए। एक खराब आसन के कारण क्या है, कुछ सामान्य विकृतियों और उनके उपचार प्रबंध का वर्णन कीजिए। तो हमें पोस्चर, सीधा बैठना चाहिए, बच्चों को स्कूल में ये सिखाना है। उनके कारण क्या है, बच्चे कमर झुकाकर बैठते हैं, वो सिखाना है। और उन कमियों को, सामान्य विकृति आ जाती है, उनको कैसे दूर करेंगे, ये सब इसमें एक्सप्लेन करना है। अब यूनिट आते हैं सेकंड में हमारा 4 क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म फर्स्ट एड, एक्सप्लेन इट्स स्कोप, ऑल्सो व्हाट आर द क्वालिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ए फर्स्ट एडर, कि हमें डिफाइन करना है कि फर्स्ट एड क्या होती है, फर्स्ट एड। ठीक है जी, और इसके स्कोप बताने हैं, और इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है एक प्राथमिक फर्स्ट एडर की, वो बताना है। प्राथमिक चिकित्सा को परिभाषित कीजिए, इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। एक प्राथमिक चिकित्सक के गुण और जिम्मेदारियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 5 है। डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज, एक्सप्लेन एनी 4 कम्युनिकेबल डिजीज विद देयर साइन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। संक्रामक रोगों को परिभाषित किए, कोई भी 4 संक्रामक रोगों के चिन्हों, लक्षणों और रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। जो डिजीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जैसे कोविड था, है ना, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। किसी 4 डिजीज का आपने मेंशन करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है कंप्लीट, और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।